गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो आइसोमेरिज्म है उनके बारे में हमने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। आज की वीडियो में भी हम क्या करेंगे, आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे वो हम इनके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उनके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो टू थ्योरीज होती हैं बॉन्डिंग की, कि बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है। एक तो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बल सिद्धांत। एक होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, यानी कि संयोजकता बल सिद्धांत के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे किसके बारे में, जो आपका क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो टू थ्योरी दी गई है किसके बेस पर, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होते हैं सेंट्रल मेटल एटम और जो हमारे लिगेंड्स होते हैं उनके मिडिल में, तो किस टाइप से होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है या वीक लिगेंड होता है, तो क्या कंडीशन हमें क्रिएट होती है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। किसने दिया था? पाउलिंग। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा क्या दी गई थी, ये थ्योरी जो थी ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, ये गिवन की गई थी। इस थ्योरी के बेस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसकी जियोमेट्री, ठीक है, उसका कलर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सबको क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, कौन सी जियोमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, और ठीक है, इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरी के बेस हम फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, ये हो जाएगा ज्यामिति, रंग और चुंबकीय गुण। यानी कि डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, ठीक है। तो थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है, फर्स्ट क्या कहती है, कोई भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें क्या होते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस क्या होते हैं, वैकेंट एस पी एंड डी जो होते हैं ऑर्बिटल जो होते हैं वो फाउंड होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जितने मतलब रिक्वायरमेंट है, जितने लिगेंड आ रहे हैं उसके बेस उसके अंदर क्या होते हैं, एस पी एंड डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो जो जितने लिगेंड्स क्या करेंगे वहां पर वर्क करते हैं, मतलब जितने लिगेंड अटैक करेंगे उसके बेस क्या होते हैं, एस पी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड क्या होता है, जो एस पी डी ऑर्बिटल से ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन से, ये एटॉमिक, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप कर कर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, क्या करते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म कर लेते हैं, इनके संकरित कक्षक को बना लेते हैं, ठीक है, संकरित कक्षक बना लेते हैं। अब ये जो संकरित कक्षक है जो बने हुए हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये क्या करेंगे, लिगेंड के, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे हैं और प्लस लिगेंड कि जो ऑर्बिटल होंगे, लिगेंड ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, उनके साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, यानी कि अति व्यापन करते हैं, ठीक है, अति व्यापन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बॉन्डिंग को क्या कर लेते हैं, फॉर्म्ड कर लेते हैं, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या है कि टू टाइप से होता है,
या तो जो हमारे डी ऑर्बिटल की बात करें तो n-1 डी ऑर्बिटल का यूज होगा, या हमारा n डी ऑर्बिटल्स का यूज होगा। ये अगर हमारा n-1 डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है तो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद रखना ये। और अगर हमारे पास क्या गया एनडी हो रहा है तो हमारे पास क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यानी कि निम्न चक्रण संकुल बनेगा, या हमारा क्या बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा। टू कंडीशन है, ठीक है। यानी कि n-1 डी वाले का यूज होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फाउंड होगा, और एन डी ऑर्बिटल का क्या होगा, यूज होगा ओवरलैपिंग में, तो क्या होता है हमें जो होता है वो उच्च चक्रण या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होता है फाउंड होता है। या दूसरी कंडीशन वाली बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और देख सकते हैं कि लिगेंड के बेस पर भी हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या हो जाएगा, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा तो आपका क्या बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा, ठीक है। तो या तो n-G से याद रख लें या लिगेंड से याद रख लें। लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, वो अभी एक सीरीज लिखाएंगे, उसके बेस आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होता है और वीक लिगेंड कौन सा होता है। तो जब n-1 डी ऑर्बिट्स का यूज होगा तो क्या होगा, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब एन डी ऑर्बिटल का यूज होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होता है आपको फाउंड होता है, ठीक है। तो sp-d ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, संकरित कक्षा बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और क्या करते हैं, बॉन्डिंग को फॉर्म्ड कर देते हैं, यानी कि न्यू क्या कर लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट्स को फॉर्म्ड कर लेते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग के द्वारा, ठीक है। अगर n-1 डी जो ऑर्बिटल है उनका यूज हो रहा है तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर एन डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है तो आपका क्या बनेगा, हाई स्पिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हमें फाउंड हो जाता है। या स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बेस भी हम फाउंड कर सकते हैं कि हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। पाउलिंग ने क्या दी थी, सबसे पहले इस थीसिस को दिया था, इसके बेस हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, या मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसको भी फाउंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, ज्योमेट्री की, कि ज्योमेट्री को हम कैसे फाउंड करेंगे। तो ज्योमेट्री फाउंड करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp3 हो सकता है, dsp2 हो सकता है, ठीक है, और sp3d हो सकता है हमारा, ठीक है, और हमारा sp3d2 हो सकता है, या d2sp3 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो ये ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी, ठीक है। अगर sp3 आ रहा है तो टेट्राहीड्रल, ठीक है, और अगर हमारा dsp2 आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाएगी। अगर sp3d आ रहा है तो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों में से आ रहे तो हो जाएगा ऑक्टाहीड्रल, यहां पर भी ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका चतुष्फलकीय है, ये क्या हो जाएगा, आपका वर्गाकार समतलीय, ठीक है, त्रिकोणीय,
डी पिरामिड ये दी है, ठीक है, ये हो जाएगा अष्टफलकीय। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका अष्टफलकीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिगैंड की जो पावर है उसकी बात कर लेते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, क्या है, जब हम लिगैंड को उनकी पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ लिगैंड, क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे, तो जो हमें एक सीरीज जो होगी फाउंड होगी, उस सीरीज को क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में, नीट वगैरह में, इसमें क्या आते क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये एक सीरीज है, ठीक है, इसमें 17 या 18 जो लिगेंड्स हैं उनको क्या किया गया है, जो मोनोडेंट कुछ लिगेंड्स हैं मोनोडेंटेड, उनकी पावर के बेस यहाँ पर क्या किया गया, उन्हें अरेंज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका I माइनस, इसके बाद आ जाएगा आपका Br माइनस, इसके बाद आएगा SCN माइनस, इसके बाद आ जाएगा Cl माइनस, इसके बाद आएगा N3 माइनस, आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनेट, S क्लोराइड, नाइट्राइट, इसके बाद आ जाएगा आपका नाइट्रो NO3 माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका फ्लोरीन माइनस आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा OH माइनस, इसके बाद आ जाएगा C2O4 2 माइनस। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका H2O, इसके बाद आ जाएगा आपका NCF, इसके बाद आ जाएगा EDTA 4 माइनस, इसके बाद आ जाएगा H माइनस हाइड्राइड आयन, इसके बाद आएगा NH3, इसके बाद आएगा E, इसके बाद आएगा Cn, इसके बाद आ जाएगा आपका NO2, इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट में CO कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ये सीरीज है। तो ये सीरीज जो है ये क्या होती है, आपकी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। जो स्टार्टिंग में उनकी पावर लोअर है और जो बाद में उनकी पावर क्या है, हायर है। तो कंपटीशन में कैसे आता है, वो 4 दे देगा आपको लिखकर, पूछेगा इसमें हाईएस्ट पावरफुल लिगैंड कौन सा है या लोएस्ट पावरफुल लिगैंड पूछ ले। तो इस टाइप से क्या जाएगा आपका, क्या आता है क्वेश्चन इसमें बन सकता है। जो आपका नीट वगैरह है, जो भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। एक दो बार लिखकर देखेंगे तो क्या हो जाएगी, सब आपको ये लर्न हो जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा NiCN4 2 माइनस। उसने ये दिया, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में तो 1 मार्क्स की आता है। तो वहां आपको सारी चीजें पूछेगा। यहाँ कंपटीशन में आपसे केवल एक थिंग भी पूछ सकता है, फाउंड कैसे करना है। ठीक है, उस कंडीशन को क्या करना है आपको देखना है। तो क्या पूछेगा, NiCN4 माइनस 2 माइनस है, क्या फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री
कलर, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक नेचर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। ये आपको क्या देगा, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देगा और आपसे क्या करेगा, पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, कौन सा क्या है इसके अंदर इसकी ज्योमेट्री है, क्या इसका कलर है यानी कलरफुल है या कलरलेस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको फाउंड करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले निकिल लेना है। ये मेटल सेंटर मेटल आइटम यही है हमारे पास, तो निकिल लेंगे पहले हम। सॉल्यूशन की हम बात करें, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। निकिल 28 यहाँ एटॉमिक नंबर आपको इसका लर्न होना चाहिए, एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं या इसे बाद में लिख सकते हैं, इसे पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3d8 4s2 भी लिख सकते हैं आप, 3d8 4s2, और क्या लिख सकते हैं आप, AR 3d8 4s फर्स्ट आ जाएगा। तो हमें लास्ट जो होगा ना, लास्ट वाले ऑर्बिट्स का क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, निकिल एटम Ni एटम, ये D है, ये S है, आगे क्या आएगा आपका 4p आएगा। काउंट करो, D को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपका S आ जाएगा, इसके बाद आपका P आ जाएगा, ठीक है। आपका 3D, ये आपका 4S, आपका 4D और S 1 2 3 4 5 6 7 8। S में कितने यहाँ पर 2 1। देन हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाउंड करेंगे। तो -4 और -2 उधर, तो इसकी कितनी +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। +2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, इसमें रिमूवल कर रहा है। क्या कर रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर 28 में कितने रहेंगे 26 मीन्स 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो Ni सेकेंड जो आयन होगा या एटम होगा आपका, इसमें देखें तो क्या आएगा हमारे पास, कंडीशन ये ऐसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब क्या होगा, Cn है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनका पेयर्स बन जाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसका पेयर्स नहीं बनेगा। तो Cn जो होता है, अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो इसमें क्या आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो आहबा रूल का फॉलो नहीं होगा और पेयर्स पहले बन जाएंगे। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इफेक्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इफेक्ट देखेंगे हम, क्या जाएगा आपका, ये तो यहाँ पर 6 थे, तो ये वाला इसके पास चले जाएगा, ठीक है। तो अब वैसे भी आपको याद रखना है कि हमने बताया था कि आपको ये क्या होता है, आपका dxy, ये dyz, dzx, dx² - y² और dz²। तो ये क्या आपका Eg और T2g 2 भाग बताए थे ना हमने, क्या बताया था आपको, याद हो आ रहा हो तो हमने क्या बताया था आपको, T2g और Eg, इनके स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं वो T2g में होते हैं, बाद वाले 2 जो होते हैं वो Eg में होते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जो लिगेंड का इफेक्ट होता है वो क्या होगा, इन 2 के ऊपर होता है। यहाँ पर जो होता है इफेक्ट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल हो ना तो ये यहाँ नहीं भगेगा,
ये दो जो होंगे ना आपके यहीं पर इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर इनका इफेक्ट जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कभी आप यहाँ से यहाँ अटैच कर दो, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो जो फाइन करेंगे वो अभी हमने बताया, जो ऑक्टाइडल होता है वो D2 हो सकता है, D3 हमने बताया ही नहीं आपको। तो मीन्स रीजन क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसका इफेक्ट जो होता है 2 ऑर्बिट्स पे ही होगा, बाकी ऑर्बिट्स पे क्या होता है इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। इस रीजन से क्या होता है फिर आगे वर्क नहीं होता है। तो यहाँ क्या जाएगा आपका, ये S हो जाएगा, यहाँ पर क्या P है, ध्यान से समझ लेना बहुत, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपका स्ट्रक्चर देख लो आप, NiCN4 2 माइनस, मतलब क्या है 4 का मतलब क्या है कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा उस ऑर्बिट्स में आएगा जो कम्प्लीटली ब्लैंक होगा, वैकेंट होगा, जिसमें पार्शियली होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि पहले क्या है उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन्स है जो बिल्कुल ही ब्लैंक होगा। भाई किसी की मैरिड कपल की शादी कर रहे हो और तो उनके लिए क्या चाहिए आपको, रूम सेपरेट चाहिए अलग। अब जिसके पास किसी रूम में अगर एक व्यक्ति पहले ही रह रहा है, अब आप उसको उसमें एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनको कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा तो ही क्या होगा एंटी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रहा है। अगर पार्शियली फील्ड होगा, जैसे ये पार्शियली फील्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आ रहा है ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर फील्ड नहीं होंगे, वो आगे जो वैकेंट होगा ना उसमें होंगे, क्योंकि हमने बताया कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने क्या होते हैं इसमें SPD ऑर्बिट्स जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं, जितनी भी हमारा क्या है रिक्वायरमेंट है, जितने लिगेंड है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या जाएगा यहाँ पर, वन टू थ्री फोर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा ये P हमारा, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो अब हम इसके आंसर जो हमने पूछा वो निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे, तो एक D एक S और एक 2 P, तो क्या आ जाएगा sp2, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, पहला आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, ज्योमेट्री, तो जब dsp2 हमने बताया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ठीक है, वो क्या जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्गाकार समतलीय हो जाएगा। तो 2 आंसर ये आ गए आपके, पहले ये आ गए, दूसरे ये आ गए, थर्ड आ क्या है आपके पास कलर। तो देखो ये सारे पेयर्स हैं, तो जब पेयर्स होता है तो क्या होता है आपका कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा। और जब सारे के सारे पेयर्स बना लेंगे तो एक का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दूसरे से क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल कर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर भी इसका नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो जाएगा ये डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं आंसर को फाउंड कर सकते हैं। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, ठीक है, समझे इसे। पहले सिंपल क्या करना है आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करना है, फिर क्या करना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को फाउंड करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर फॉर्म करना है, फिर देखना है वीक लिगेंड है या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो जो भी होगा उसके बेस यहाँ पर आपका इसका इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया उसकी स्ट्रक्चर को फाउंड करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, नाम तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड, ठीक है। चलिए हम चेंज कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में, हम लेते हैं यहाँ पर Cl4 ले लेते, ठीक है। तो Cl4 ले लेते हैं। अब इसमें भी कंडीशन यही है, टर्मिनल कंडीशन, सारी चीजें यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, आप चेंज करते चले जाएंगे,
तो ये क्या आ जाएगा आपका NiCl4 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से हटा दो, ये हटाओ, ये हटाओ, सब ये कैंसिल कर देते हैं पहले हम, क्योंकि यहाँ चेंज हो जाएगा। ये वीक फील्ड लिगेंड फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये जो अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर पूछे कि कौन सा बनेगा, निम्न चक्रण संकुल पहले वाले की बात करें, ठीक है। तो कंडीशन सेम है यहाँ तक। तो ये इसका आपका क्या है, ये हाइब्रिडाइज सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कंडीशन वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना दिया Na+2 हो जाएगा, Cl4 माइनस तो उधर आएगा तो +2 ही आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली क्या है बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वीक लिगेंड इफेक्ट है, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो वीक लिगेंड होता है वो पेयर्स नहीं बनाता है, आहबा के रूल को फॉलो करेगा। तो क्या जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, पेयर्स तो बना है, यहाँ तो पहले ही एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा वो तो यहाँ आएगा नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे। तो अब हमारा जो आएगा, जो Cl4 के 4 लिगेंड्स, जो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है अब, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो संकरण होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, sp3, देख लो ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका sp3। जब sp3 हो जाएगा तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय हो जाएगी, ठीक है। अब कलर की बात करें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा इसमें, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा आपका। और जब यहां पर क्या है, 2 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्या बनेगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक का अनुचुंबकीय। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, 4 लिगेंड दे सकता है, 6 दे सकता है, 5 दे सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है आपसे, बताइए किस टाइप से क्या होगा हमारा, ये सारी चीजें फाउंड होगी। कंपटीशन में ओनली एक चीजें पूछेगा, ज्यादा भी पूछ सकता है कि होगा 2 दे दे, हाइब्रिडेशन ये होगा, ज्योमेट्री ये होगी, कलरफुल होगा, या दे दे वो आपसे, तो ज्यादा भी दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, जस्टिफिकेशन हो रहा होगा इजीली, सबको आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी किस टाइप से क्या हो रहा है, यहाँ सारी कंडीशन हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हेक्साडेंड्रेट लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, कोबाल्ट NH3 का होल 6 साइज 3+ ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कोबाल्ट वाले क्या ले लिए, कॉम्प्लेक्स ले लिया, इसमें क्या करना है, ये हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कलर और मैग्नेटिक नेचर। अब एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको जो ज्योमेट्री है वो फाइंड ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, तो देखो हमने बताया था कि आपका कोई भी जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आ जाए तो क्या आपका हाइब्रिडेशन D2sp3 आ जाए या sp3d2 आ जाए, तो वहां कंडीशन क्या है कि आपका ऑक्टाहीड्रली क्या होगी, आपकी ज्योमेट्री होगी,
तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, वो सिंपल सा दे देगा और पूछेगा ज्योमेट्री आप करने में लगे रहते हो कि ज्योमेट्री फाइंड करो, तो सिंपल दे देता है, देगा वो, तो ऊपर से देख के पता चल जाएगा आपको, प्रैक्टिस है कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, वो ऑक्टाहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन या वैल्यूज नहीं है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जब होता है तो उसमें क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट सोल्यूशन बात करें 27 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे पहले हम, तो हम शॉर्ट में बना देते हैं यहाँ पर AR3D7 और क्या हो जाएगा आपका 4s2। ठीक है, 3D7 और 4s2 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे हम, जैसे वहां क्या था निकिल एटम, चलिए कोबाल्ट एटम, तो ये फाउंड करो आप, बनाओ यहाँ पर। ठीक है, 3D 4s 4p 4। ठीक है, अब कितने यहाँ पर 3D और 4s में भर दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर एस पे कितने 2, ऑक्सीडेशन नंबर फाउंड करो, तो +3 आ रहा है तो +3 होगा क्योंकि NH3 क्या है यहाँ पर आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, तो +3 क्या रहेगा यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो CO थर्ड एटम में हम देखें हम, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे, यहाँ से गए 2 यहाँ से, तो कितने बचेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बचेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा वीक लिगेंड है या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, ये पेयर्स को आहबा के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो सेकंड पे इसमें होता, अगर यहाँ अनपेयर्ड होता, मतलब यहाँ अनपेयर्ड होता और ये हमारे पास ऐसी कंडीशन होती, तो यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ऐसे ही रहते। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो यहाँ 2 जो ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि EG जो ऑर्बिटल है, ये कौन से आपके EG, इस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, T2G पर इफेक्ट नहीं पड़ना है यहाँ पर। ठीक है, वो आगे डिपेंड करेगा, बताएंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्या है क्या नहीं कंडीशन, उसके बारे में बात करेंगे जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएंगे नेक्स्ट हम आपको। तो क्या होगा यहाँ पर, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब क्या करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि हमारे पास क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा वो आपका इसको पेयर्स बना देगा, क्या देगा 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चलो बना देते हैं फिर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर ले लो, CONH3 और 6 साइज 3+। ठीक है, तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन खाली में भरते चले जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, क्योंकि 6 है तो 12 देगा। तो 6 तो यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ नहीं भरेंगे। ठीक है, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया,
D2sp3 हो गया संकरण। ज्योमेट्री ऑक्टाइड्रल मीन्स अस्फलकीय। ठीक है, फिर आपकी बात करें कलर की, तो सारे पेयर्स हैं तो कलरलेस। ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। पेयर्स हैं तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, और क्या है आपका n-1d का यूज हो रहा है, तो क्या बनेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस बेस क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं सारी कंडीशन। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक आएगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात कर देते हैं, यही चेंज कर देते हैं हम। F6 ले लेते हैं, 3 माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी लगभग कंडीशन चेंज सेम ही रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन ये तो यही रहेगी, यहाँ तक भी यही रहेगी, +3 तक ये फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखना है हमें कि हमारे पास क्या हो रहा है, कि लिगेंड किस टाइप से आ रहा है हमारा। ठीक है, कौन सी कंडीशन में आ रहा है, उसके बेस हमें क्या देखना है, सारी की सारी चीज़ों को क्या करना है, फाउंड करना है। सब चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है कि क्या कंडीशन हमारे साथ क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, +3 अवस्था में निकालेंगे, सब चीज़ें क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन वाली बात हो जाएगी हमारे पास। अब जब +3 होगा तो +3 में से क्या हो जाएगा, आपका जो, तो 2 यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, और एक ही जो यहाँ से आ रहा है, ये वाला क्या होगा आपका, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, निकल कर चला जाएगा। क्योंकि पहले क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला निकलता है, फिर क्लॉकवाइज वाला निकलेगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा। तो अब क्या बचेगा आपके पास, ये खाली है और ये आ गए हमारे पास। ठीक है, तो कोबाल्ट प्लस फिर थर्ड में आ गया, तो 2 यहाँ से चलेगा और एक यहाँ से निकल कर चला गया। अब क्या बचेगा आपके पास, वीक लिगेंड है, F6 है, आपको बताया तो वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब क्या होगा आपका, ये ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे रहेंगे। अब क्या करेंगे, CO F6 3 माइनस आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 रहेंगे। तो अब 6 और 12 आने हैं, तो क्या जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d2 हो जाएगा। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, यानी कि ज्यामिति, वो आपकी हो जाएगी कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, सॉरी अस्फलकीय। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा।
अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय। ठीक है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमने आपको बताया दिया था कि जब आपका इनका यूज होगा, एन डी का यूज होगा तो हाई स्पिन बनेगा, जब n-1 का डी का यूज होगा तो लो स्पिन बनेगा, यानी कि उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप सब चीजों को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। तो हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में, जिसमें एक हमने वीक लिगेंड लिया, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया, फिर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में एक में हमने वीक लिगेंड लिया, एक में स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट इसका।